हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं और मैं यहाँ पर फटाफट से खाना बना रही हूँ। ये वाली जो सब्ज़ी है ना, ये है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और ये मेरे घर में बहुत 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 ज़्यादा सबको पसंद आती है। रेसिपी नहीं शेयर कर रही क्योंकि रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने इसके साथ में बनाई थी गुड़ की खीर, जो सर्दियों में इतनी अच्छी लगती है खाने में, बड़ी मज़ेदार। हमारे यहाँ पर है ना, वंस इन अ वाइल गाँव से रस आता था, तो रस तो फिर कई लीटर आता था, तो मम्मी इधर उधर लोगों के साथ शेयर भी करती थी और बाकी उसकी कई घंटों तक खीर बनाई जाती थी। तब मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, गुड़ की चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी, रस की खीर नहीं अच्छी लगती थी, मम्मी लड्डू पंजीरियाँ वगैरह बनाती थी, वो सब भी नहीं अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें मुझे एकदम ऐसी मस्त डेलिकेसी लगती हैं, तो मैं वही गुड़ की खीर बना रही हूँ। बट अनलाइक मी, मेरे बच्चों को ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो मैंने गुड़ की खीर के लिए चावल को थोड़े से पानी और दूध के साथ पकाने के लिए रख दिया है। बिल्कुल 100% कुक करना है और जितने चावल हैं उसको स्वीट करने के हिसाब से गुड़ में पानी डाल करके मैं अलग से रख रही हूँ इसको पिघलाने के लिए। जो रस होता है ना, उसमें तो बिगनिंग से चावल डाल करके उसको खूब देर तक पकाया जाता है, पर गुड़ की खीर वैसे नहीं होती। गुड़ और दूध का थोड़ा सा ऐसा है ना कि दोस्ती पक्की वाली नहीं है, कभी कभी दूध फट जाता है गुड़ के कांटेक्ट में आके, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको बनाना पड़ता है। इसलिए चावल पहले पका लिए हैं मैंने, इलायची का पाउडर डाल दिया है। चावल आप देखो, मैं चमचा लगातार चला चला के चावल को घोट रही हूँ। इसमें ऐसे खिला खिला चावल नहीं चाहिए, घोट लिया जाए, थोड़ा सा पेस्ट रबड़ी जैसा हो जाए, वैसा चावल अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स थे, इनको भी यहीं पर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इन्हें चॉप कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा बारीक ही कर लिया है, तो हर बाइट में आएगा, अच्छा लगेगा। और इसके बाद जब बिल्कुल अच्छी तरह से आपके चावल पक चुके हैं, थोड़ा सा ये पेस्ट टाइप का हो जाएगा घुट करके, तब इसमें लास्ट में छान करके जो गुड़ का पानी था ना, वो ऐड कर देना और अभी इसको उबाल लेना। अब ये खीर नहीं फटेगी, जो चमचा है इसके बैक से निरंतर मैं इसको चलाती भी रहूँगी और ये एक्शन से ना जो चावल है वो मैश होता जाएगा, तो खीर बहुत बढ़िया बनती है। मतलब दूध दूध अलग और चावल चावल अलग वैसी नहीं, बहुत टेस्टी बनती है ये, आप ट्राई करना। और इस खीर में ना घी में जो किशमिश होती है ना, वो पका करके ऊपर से ऐड करना, और जो सूखा नारियल होता है ना, उसके टुकड़े भी। तो ये दोनों चीज़ें इस खीर में डिलीशियस लगती हैं, पर किशमिश थोड़ा मेरे दोनों ही बच्चों को कम पसंद आती है, तो वो मैंने अवॉइड किया। बट ट्राई ज़रूर करना, सर्दियों में ये खीर मज़ेदार लगती है। और ये है गार्लिक और रेड चिलीज़ की चटनी। ये चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और भी कुछ एक चीज़ें इसमें, गैस बंद कर दें, ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो मैं बनाने लगी हूँ फ्राइड राइस। बहुत अमेजिंग बनते हैं ये एंड बहुत ही ज़्यादा क्विक भी हैं। तो ये चटनी डाल दिया मैंने 1 चम्मच जैसा। मैं ये बना करके रखती हूँ, ये बहुत मल्टीपर्पज़ है। देन ब्रेक एग्स,
और अभी मैं गैस ऑन करूँगी। ऐसा करने से ना सब पे ही लग जाता है एग अच्छी तरह, वरना कभी कभी एग अलग अलग रहता है, एज इन ऑमलेट अलग और राइस अलग। I'm also adding एक मैगी का मसाला एंड सॉल्ट स्वाद के हिसाब से, दैट्स इट। मेरी क्रिसमस गाइज, आज इसका क्या था, पॉटलक पार्टी थी है ना, और क्रिसमस थीम था। तो ये पहन के गई है। ये रेड शर्ट साल में एक बार निकलती है सिर्फ क्रिसमस के लिए। एक ग्रीन सी हुडी भी ले रखी है हम लोगों ने, वो भी सिर्फ एक बार निकलती है। वो भी तुम लोग कम पहनते हो वैसे, नहीं एक बार नहीं, वो पहनी जाती है, लेकिन ये सिर्फ आज ही के दिन निकलती है। ये ग्रीन तो नहीं लग रहा है ये पे भी, पर तुम दिख बहुत अच्छी रही है। How was your party? It was good. It was good. अब वेकेशन शुरू। एंड दीदी, बड़ी दीदी तो नो वेकेशन। चलो से मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। से मेरी क्रिसमस। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैंने पहनी है आज साड़ी। ये साड़ी मैंने आपको दिखाई थी जब आई थी ना, तो सानवी खुशी ने ये ट्राई किया था, मैंने भी ट्राई किया था, बट ये है ना रेडी टू वेयर है, तो फिर इजी है पहनना, तो दे ऑल्सो ट्राइड। एंड ये बड़ी है ना समरी वाइब वाली। एक तो देखो इसका कलर कितना प्यारा है और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, एंड इट्स रेडी टू वेयर। ये सिर्फ ऐसे टक करके रेडी हो जाती है। ब्लाउज तो मैंने एक्चुअली क्रॉप टॉप पहना हुआ है, और इसका ब्लाउज अभी है नहीं मेरे पास, इसमें ही एक्चुअली अंदर है, तो वो भी मैंने प्लीट्स तो ऑलरेडी बनी हुई है, वो मैंने ऐसे लपेटे में ले लिया है। लेकिन मैं जाऊँगी इसका ब्लाउज बनवाऊँगी। इसका ब्लाउज मैं इतना बनवाने का सोच रही हूँ, अच्छा लगेगा है ना। अभी फुल स्लीव ब्लाउज का वापस से फैशन आ रहा है, तो ये मेरे पे वैसे भी अच्छे भी नहीं लगते हैं इस तरह के, लेकिन क्योंकि मुझे पहनने का मन आ रहा था, तो आई थॉट कि मैं पहन लेती हूँ, आपको दिखा दूँ एक बार। मैं बस अब कुकिंग शुरू करूँगी। यहाँ 2 केले देख रहे हो आप, ये थोड़े से ओवर राइप हो गए हैं, तो इनको यूज़ कर लूँगी। एंड हस्बैंड आएंगे ऑफिस से, तब के लिए एक ये स्वीट कुछ हो जाएगा, एक सेवरी कुछ हो जाएगा। एंड आज खुशी का ट्यूशन भी लेट है। खुशी के है ना वेकेशन शुरू हो चुकी है, क्रिसमस वाली विंटर वेकेशन एक्चुअली। तो उसका जब भी वेकेशन होती है, उसके सर उसका जो ट्यूशन का टाइमिंग्स है वो बढ़ा देते हैं, तो वो थोड़ा सा लेट आएगी। तो वो जब तक आएगी, उसके थोड़ी देर बाद हस्बैंड आएंगे, तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि शाम को, क्योंकि वो आती है फिर उसको भी थोड़ा थोड़ा कुछ खाने का मन होता है, तो कुछ ऐसा उस वक्त तक बन के तैयार हो जाए, ये मैं प्लान कर रही हूँ। यानी ये साड़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा समरी लाइट। अब कुछ दोस्त बोलेंगे दी आपके यहाँ पे ठंडी नहीं है, तो देखो मैं बाल भी अभी धोकर आई हूँ, ठंडी नहीं है। जब घर ऐसे बंद रहता है ना, ये एक्चुअली लगती है सुबह बाहर जब जाते हैं तब ठंड लगती है, और घर में भी अगर खिड़की विड़की सब खोल के बैठे हैं, सुबह में शाम में बहुत सर्दी लगती है। डे टाइम में तो बाहर भी सर्दी नहीं लगती, और घर में तो सुबह की एक बार धूप हो जाती है, तो उसके बाद फिर खिड़की विड़की सब बंद हो जाती है, तो यहाँ अंदर गर्मी रहती है। आप देखोगे ना तो मुझे पसीने आ रहे हैं घर के अंदर, तो ये हालत होती है। इट्स क्वाइट वार्म इन हियर, और अब कुकिंग शुरू करूँगी तो और भी ज़्यादा गर्मी वार्म हो जाएगा। तो इन अ वे अच्छा भी लगता है ये कि स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं होती, घर के अंदर अच्छा हीट बढ़िया रहता है। बट इन अ वे ये भी है कि मुझे सर्दी फील करने को ही नहीं मिलती, इस वजह से आई समटाइम्स मिस नॉर्थ की ठंडी, जब 2 3 4 ऐसे वुलन्स पहन लेते थे ना, तो थोड़ी सी शेयर है ये वैसे तो। लेकिन ब्लाउज़ वगैरह ठीक होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अच्छी लग रही है। मतलब पहन के मुझे लग ही नहीं रहा मैंने पहना है। मुझे साड़ियाँ इतनी पसंद है पर मुझसे पहना नहीं जाता। सेम गोज़ विद ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। मैं खरीदती तो हूँ पर मुझे है ना पहन के ऐसा बंधा लगता है, तो पहन कर बैठो हल्के फुल्के काम करो उतना मुझसे होता है, पर किचन का काम मैं कतई नहीं कर सकती। तो ये भी मैं क्योंकि बेकिंग करूँगी तो बेकिंग में आज सच इतना कुछ इन्वॉल्व नहीं है, गंदगी एंड ऑल दैट, छौका भूनी कुछ नहीं होता। तो अभी ये पहनूंगी, बट मैं शाम की दिया बाती के बाद फिर इसको चेंज कर लूँगी।
मेरे बाजू इतने मोटे मोटे लग रहे हैं, मुझे खुद ही देखकर अजीब लग रहा है। मुझ पे इस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो इसका प्रॉपर ब्लाउज़ बनवाऊंगी। अब इसको तभी पहनूंगी, पता नहीं पहन सकती हूँ उससे पहले भी। तो मैंने यहाँ पर केक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो इसको मैं लोफ टिन में बना रही हूँ। लोफ टिन को ग्रीस कर लिया है, पार्चमेंट पेपर लाइन करके इसको तैयार रख लेंगे। हमेशा जब भी आप बेकिंग करें ना, तो 2-3 तैयारियाँ पहले से करके रखें। सबसे पहले तो जिस बर्तन में आपको बेक करना है वो तैयार करके रखें, डिसाइड करके, और उसको प्रोसेस करके रखिएगा। दूसरा, सारा सामान एक साथ उठा करके प्लेटफॉर्म पे रख लेना, इससे फिर भूल जाने के चांसेस कम रहते हैं। और फिर अवन को प्री हीटिंग पे रखना मत भूल जाना। तो 2 ये केले थे ओवर राइप से, तो इनको मैंने निकाल लिया है। इसको पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश कर रही हूँ। आप इसको ग्रेट कर सकते हो, मिक्सी में चला सकते हो, जो चाहे। फोर्क से भी आप इसको प्रेस कर सकते हो। पोटैटो मैशर से थोड़ा क्विकली और अच्छा सा मैश हो जाता है। इसके बाद मैंने 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप पाउडर्ड शुगर और 1/4 कप का भी आधा कोको पाउडर मैंने ले लिया है। आप फुल 1/4 कप भी ले सकते हो, पर उतना ही ज़्यादा ये बिटर आएगा टेस्ट में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए 1/4 कप का हाफ मैंने कोको पाउडर लिया है। और इसके बाद फिर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सॉरी 1 टीस्पून नहीं था वो, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर था। देन 1/4 टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग पाउडर का हाफ डाला है सोडा। सोडे का मेरा जो डब्बा था वो खाली हो गया था। लकीली मुझे पता था कि खाली होने वाला है, तो मैंने दूसरा मंगा करके ही रखा था। देन इसमें बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है सिनेमन पाउडर, इससे टेस्ट भी और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो ये भी 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है। इसके बाद फिर इसमें जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हो ये हो चुके हैं रेडी, तो इनको छान करके रेडी कर लेंगे। आप इनको 2-3 बार छान लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन एक बार छानना इज़ मैंडेटरी, नॉन निगोशिएबल। और छानने में ऊपर कुछ भी मोटा मोटा रह जाता है छन्नी में, उसे ज़बरदस्ती छन्नी से पास करने की कोशिश ना करें, डिस्कार्ड इट। और इसके बाद ये जो छना हुआ है इसे एक बार अच्छी तरह से फ्लफ़ कर लीजिए। अब जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो केले के अंदर मैंने अंदाजे से वनीला एसेंस डाल दिया है, आप इसे हाफ टी स्पून जैसा समझ सकते हो। देन 2.5 यानी 2.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर बटर, मेल्टेड बटर। आप ऑयल ले सकते हो, कोई भी न्यूट्रल सा ऑयल, और घी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। फैट में ऑलिव ऑयल ले सकते हो, जो आपका दिल चाहे। मैंने बटर लिया है, बटर डाला है, इसलिए नमक नहीं डालूंगी। आप कोई और दूसरा ऑयल, फैट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो चुटकी भर नमक डाल लेना इसके अंदर। अब वेट एंड ड्राई को मिक्स करेंगे। तो मेरा जो ड्राई वाला बोल है वो बड़ा है, इसलिए मैंने जो वेट है वो इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। इसके बाद ये जो मिल्क है ना, ये वार्म नहीं है, ये फ्रिज में था क्योंकि, और अभी ठंडिया भी हैं तो ज़्यादा ठंडा ठंडा हो जाएगा। ऊपर से मैंने डाला है बटर, तो इसलिए मैंने इसे ज़रा गर्म कर लिया था, मतलब रूम टेम्परेचर कर लिया है। अगर आपने दूध फ्रिज में से नहीं निकाला है और आप बटर नहीं यूज़ कर रहे हो, ऑयल या घी यूज़ कर रहे हो, घी का भी वही प्रॉपर्टी है बटर वाली, मतलब ऑयल यूज़ कर रहे हो, तब आपको ज़रा भी इसे वार्म करने की ज़रूरत नहीं है रूम टेम्परेचर का अगर आपका मिल्क है। पर वही है, चिल्ड था इसलिए हल्का मैंने इसे वार्म कर लिया, सो दैट ये रूम टेम्परेचर आ जाए। 1 कप मैंने दूध निकाला था और स्टेजेस में, बैचेज़ में मैंने ये ऐड किया है, और पूरा 1 कप दूध इसके अंदर लग गया है। एंड इसके बाद फिर जाएंगे इसके अंदर नट्स। तो नट्स तो देख लो आप, आपकी चॉइस के हिसाब से डाल लेना। वैसे वॉलनट बहुत अच्छा लगता है टी केक्स में, चोको चिप आप मिला सकते हो, आमंड मिला सकते हो। मैंने सोचा कैशूज़ मिलाने का, मैंने थोड़े कैशूज़ अंदर मिला दिए हैं बैटर के अंदर, और कैशू से ही गार्निश करेंगे। तो इस तरह के जो ब्राउन केक्स होते हैं ना, उसके ऊपर कैशू की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल तो जो क्रिसमस वाले केक मिल रहे हैं मार्केट में रेडीमेड, उनमें भी ज़्यादातर कैशू से डेकोरेशन किए रखते हैं, तो इसलिए मैंने फिर होल काजू ऊपर से लगा दिए हैं। एंड इसको अच्छी तरह से टैप ज़रूर कर लेना, सो दैट कोई एयर बबल फॉर्म हो गए हैं तो वो निकल जाए। आपका जो अवन है वो 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे एज़ यूजुअल प्री हीट कर लेना, और इसके बाद फिर इसे बेक होने के लिए रखेंगे प्री हीटेड अवन में।
तो टेम्परेचर मैंने रखा है 180 डिग्री सेल्सियस, दोनों रॉड और फ़ैन भी ऑन करके रखा हुआ है और इसका टाइमर 35 मिनट जैसा लगाना, ज़रूरत लगे तो 45 मिनट तक बेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप देख लेना आपको ज़रूरत लगे। मैंने 35-40 मिनट जैसा सोचा था, लेकिन मेरा है ना, मैंने बाद में टेस्ट किया, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ बाय द वे मैंने दूसरी रेसिपी शुरू कर दी है। तो मैंने 2 चम्मच दही लिया है और 1 टेबल स्पून में से आधा बटर डाला है और आधा डाला है मस्टर्ड ऑयल, यानी टोटल फैट 1 टेबल स्पून डालना है, लेकिन हाफ ऑफ द क्वांटिटी इज़ मेल्टेड बटर एंड हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ 1 टेबल स्पून इज़ मस्टर्ड ऑयल। एंड देन इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े स्पाइसेस। तो मैं ये कलर वाली मिर्ची ऐड कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्ची। मैं बहुत अच्छे स्लाइडर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो इतना डिलीशियस है और क्विक भी है। ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इसके अंदर बहुत अच्छा पंच आता है टेस्ट का, ज़रूर ऐड करना। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने हाथों से क्रश करके ऐड कर दी है और इसके बाद फिर नींबू का रस। ये ना एक मीडियम साइज़ का नींबू था जो थोड़ा साइड से ख़राब भी निकल गया था, तो आधे से ज़्यादा और 1 से कम नींबू का रस मैंने मिला लिया है। बाकी आप थोड़ा टेस्ट कर लेना, स्लाइट आपको टार्ट फील होना चाहिए। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। ऐड करेंगे इसमें दोनों ही तरह के सॉल्ट, जितना सॉल्ट चाहिए उसमें से आधा आपको इसमें काला नमक मिलाना है, बाकी वाइट नमक मिला देना, पर दोनों तरह के सॉल्ट मिलाना, अच्छा टेस्ट आएगा। देन इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। हम बनाने लगे हैं पनीर टिक्का स्लाइडर। तो पनीर टिक्का के हिसाब से मैंने सब्जियां काट ली हैं। तो पनीर टिक्का में टमाटर और प्याज भी जाते हैं, उसका मैं आपको आगे बताऊंगी क्या करना है। बाकी आपने हरी मिर्च देखी, वो नहीं जाती है, पर मैंने डाली है, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। बाकी पनीर और कैप्सिकम मैंने यहाँ पर काट करके मैरिनेशन में डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब टमाटर है आपकी चॉइस, आपको डालना है तो डालें। मैंने नहीं डाला क्योंकि वो उस तरह से, मतलब मुझे वैसे भी पसंद कम है, तो मैंने नहीं डाला। बाकी शिमला मिर्च की बात है तो आप बेल पेपर्स ले सकते हो, आपके पास कलरफुल वाले भी हों तो आप ले सकते हो। मेरे पास यही थी तो मैंने यही ले ली। और प्याज हम ज़रूर से डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस करके, तो इसलिए बस इतनी ही चीज़ें मैरिनेट कर लिए हैं। ये बचा हुआ जो पिघला हुआ मक्खन था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसके बाद ये जो मैरिनेटेड पनीर वगैरह है ये सारा का सारा पैन में डाल देंगे। अब इसको भूनना है अच्छी तरह, बट एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि फ्लेम थ्रू आउट फुल रहे, सबसे बड़े बर्नर पे ये प्रोसेस करना, वरना जो पनीर का अपना मॉइस्चर है ना वो भी छूट जाएगा और फिर पनीर थोड़ा च्यूई हो जाएगा। इसलिए फुल फ्लेम पे एकदम फास्ट एंड फास्ट ये प्रोसेस आपको करनी है, सो दैट जो कर्ड है वो भुन जाए पर पनीर का मॉइस्चर लॉस ना हो। ये थोड़ा सा भुन जाएगा, लटपटा हो जाएगा, बस इतना ही इसको पकाना है। और जो प्याज है उसको मैंने ऐसे काट लिया है। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं कश्मीरी नहीं, रेगुलर रेड चिलीज़ है जो स्पाइस वाली होती है, एंड देन थोड़ा सा विनेगर। आप चाहे तो प्याज को भी मैरिनेशन में लेके पनीर के साथ ही फ्राई कर सकते हो, वो भी कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, पर ऐसा करके ना थोड़ा सा एक चटपटा सा टेस्ट आ जाता है एंड बहुत टेस्टी लगता है। आप ट्राई करना, ये ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। यहाँ देखें ये तैयार हो गया, मैंने गैस बंद कर दी। मुझे बिल्कुल इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। पनीर मस्ट रिमेन सॉफ्ट एंड जो कैप्सिकम है हमारी उसका क्रंच भी लॉस्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये प्याज हो गए हैं रेडी और सारी चीज़ें लगभग हो गई हैं तैयार। तो हमारे जो स्लाइडर्स हैं इसको असेंबल करेंगे। ये जो तंदूरी प्याज है, ये तंदूरी प्याज बन गई है बाय द वे। ये किसी भी मील के साथ अच्छी लगती है, और स्पेशली राजमा चावल हो गए, आपके छोले भटूरे हो गए, उनके साथ तो डिलीशियस लगती है ये। तो मेरा केक का जो टाइमर है वो अप हो गया था, तो देखने में मुझे लग रहा था हो गया, लेकिन मैंने इसका टूथपिक टेस्ट किया। टूथपिक के हिसाब से तो ये ज़्यादा राइज़ हो गया था ना, तो नाइफ़ से ही टेस्ट कर रही हूँ। तो मुझे लगा थोड़ा कच्चा है, फिर मुझे लगा शायद हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसा लगा, तो मैंने इसे और 5-10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिया है। तो वही, इसको बेक होने में थोड़ा टाइम लगता है।
स्लाइडर बनाने के लिए मैंने ये जो पाव है ना, बॉम्बे पाव लिया है और इसमें एक में 6 आते हैं, तो मैंने सबके हिसाब से 2-2 के हिसाब से 8 कर लिया है। और इसको आप जैसे देख रहे हो बीच में से कट लगाना है, 2 इसके लेयर्स बना लेने हैं बेसिकली। तो अभी तक जो मेरा केक है वो बेक ही हो रहा है, तो ओवन एक तरह से प्री हीट हो रहा है। अगर आप इसको इंडिविजुअली ट्राई कर रहे हो तो ओवन प्री हीटिंग पे रख देना इस टाइम। अब जो नीचे वाली लेयर है इस पर कोई भी आपकी पसंद की चटनी आप लगा लीजिए। हरी चटनी मेरे पास ये रेडी रखी ही रहती है यूजुअली हमेशा, तो ये मैंने यहाँ पे लेयर कर दिया है। आप चाहे तो थोड़ा मेयो वेयो भी लगा सकते हो, ये तो बिल्कुल आपका टेस्ट है, पर पनीर टिक्का में हरी चटनी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हरी चटनी यहाँ पर लगाई है। इसके बाद जो पनीर वाली स्टफिंग थी इसको अच्छी तरह से पूरे में फैला दीजिए। और इसके बाद ऊपर से ये तंदूरी प्याज की एक लेयर लगा दीजिए। ये इतनी डिलीशियस लगती है ना, खट्टी खट्टी सी, क्रंची क्रंची सी, इससे तो मज़ा ही आ जाता है। और इसके बाद फिर ऊपर लगाएंगे चीज़। स्लाइडर है तो चीज़ तो डालना बनता है। अब चीज़ आप आपके हिसाब से देख लेना, कम ज़्यादा कौन सा वाला आपको डालना है और कितना डालना है। मैं ये रेगुलर अमूल का डाइस चीज़ मिल जाता है ईज़िली, तो यही ऐड कर रही हूँ। इसको ना हाथों से थोड़ा प्रेस ज़रूर कर देना, इससे क्या होगा, एक तो आपका जो आप टॉप लेयर लगाओगे वो सिक्योर रहेगी, अच्छे से सिट हो जाएगी। दूसरा पनीर है ना, थोड़ा थोड़ा सा पनीर बोल रही हूँ, चीज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा पनीर के अंदर चला जाएगा, तो जब वो पिघलेगा ना तो अच्छी बाइंडिंग देगा स्टफिंग को, वरना जो स्टफिंग है वो यूजुअली गिरती रहती है। ऊपर से थोड़ा सा बटर स्मीयर कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा बस, और थोड़ा थोड़ा जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है वो स्प्रिंकल कर दीजिए। अब इसको प्री हीटेड ओवन ही है, 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना। मेरा तो केक बेक हो रहा था तो इसलिए गर्म ही था, तो इसको आपको बेक करना लाइक 10 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस पे, या जब तक आपको दिखे कि चीज़ मेल्ट होके निकल रही है, बस उतनी देर। एंड सी बहुत डिलीशियस लगता है, बहुत क्विकली बन जाता है, एंड खा के ऐसा लगता है क्या मज़ेदार चीज़ है। और इतने में पतिदेव आ गए थे घर, फ्रेश हो चुके हैं वो। और इसके बाद फिर मैंने बना ली थी आज कॉफ़ी, क्योंकि इनका मूड आता है आजकल पता नहीं क्यों कॉफ़ी ही पीने का। तो कॉफ़ी शानू खुशी को भी पसंद आती है, और थोड़ी सी अभी ठंडी सुबह है, ठंडी शाम होती है ना, तो थोड़ी बहुत चाय कॉफ़ी मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। तो हम चारों के लिए कॉफ़ी बनाई, हम लोगों ने इन्जॉय किया। केक आपको दिखाना भूल गई थी, तो केक भी अच्छा बना था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। इसके बाद पसारा देख लो किचन में, तो ये समेटना पड़ेगा मुझे अभी। और इसके साथ ले रही हूँ मैं आपसे इजाज़त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय।